डियर स्टूडेंट्स, जीनियस विद्यार्थी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज हम पिछले लेक्चर के साथ में हम 15.3 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 15.1 और 15.2 हमने पढ़ा दी हैं। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर एक आई बटन आता है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और ये वीडियोज़ आपको अगर अच्छे लगे तो आप हर उस बच्चे तक इनको पहुँचाएँ जो बच्चे इन वीडियो को पढ़ कर के अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 10 चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.3, जहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में बनता है, वो बनता है 2 या 3 नंबर का 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में, कितने सेमी भुजा के वर्ग में? 14 सेमी। तो 14 सेंटीमीटर की भुजा है और है क्या? वर्ग। इस वर्ग से में बने अंत्यवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, यानी इस वर्ग के अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी आपको क्या निकालनी है? परिधि। क्या निकालनी है? तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि हर सवाल को सोल्व करने से पहले आप अगर डायग्राम बना के उसको करोगे तो आपको सवाल को करने का मज़ा आएगा। ये वर्ग की कहा, मैंने वर्ग बना दिया। कच्चा चित्र बनाना है पक्का हमें या नहीं बनाना है समझने के लिए। तो वर्ग कितना है? 14 सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा कितनी हो गई? 14, 14, 14 और 14। ये सारी 14 14 क्यों हैं? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ा तो वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके वर्ग। अब इस वर्ग के अंदर आपको क्या बनाना है? अंतःवृत्त, यानी इसके वर्ग के अंदर वृत्त बनाना है। तो वर्ग के अंदर जब आप वृत्त बनाओगे तो वो इस प्रकार से इनकी चारों भुजाओं को टच करते हुए बनेगा। बना दिया अंतर्वृत्त। अब इस अंतर्वृत्त का केंद्र यहाँ होगा और ये पूरा का पूरा क्या होगा? व्यास। क्या होगा बेटा? व्यास। और व्यास कितना होगा? क्योंकि ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा। जब व्यास 14 है तो आपको पता है त्रिज्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है और त्रिज्या की दुगना व्यास होता है। तो व्यास दे रखा है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल गई? वृत्त की त्रिज्या मिल गई, यानी त्रिज्या कितनी हो गई बेटा? 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? आप निकालना है, उसको ढूंढो, वृत्त की परिधि। क्या आपको वृत्त की परिधि का फॉर्मूला याद है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला तो याद होना ही पड़ेगा। बताओ देखें, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड। हाँ हाँ बोलो, कोई बात नहीं, गलती होने दो, मैं करूँगा सही। बोलो तो सही। 2πr। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो घबराना नहीं है, अपने को बोलना है, गलती होगी सुधार करेंगे। तो वृत्त की परिधि कितनी हो गई? 2πr। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या हो गई आपकी 7। 7 से 7 घट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आंसर। ये आपके वृत्त की परिधि। अब बताओ ये सवाल अगर 1 नंबर में आए, 1 नंबर लाएगी है। अब इसमें पूरा दिमाग ही तो लगाना है। 14 सेमी की भुजा है, वर्ग बनाना है, वर्ग के अंदर वृत्त बनाना है, वृत्त की त्रिज्या ढूंढनी है और परिधि निकालनी है। अब इसकी जब तक आप 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ याद नहीं रहेगी, और प्रैक्टिस आप करते ही नहीं हो, याद रहता ही नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में थोड़ी टेक्निक है। एक वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, यानी परिधि और त्रिज्या का अंतर का मतलब माइनस, यानी परिधि और त्रिज्या को डिफरेंस निकालते हैं तो वो कितना है? 74 सेमी है। और उस वृत्त का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रश्न में 2 चीज़ें आपको ढूंढनी है। पहली चीज़ क्या ढूंढनी है कि क्या चीज़ दे रखी है, और दूसरी क्या ढूंढनी है कि क्या निकालनी है। तो निकालना क्षेत्रफल है, और दे रखा है कि भाई परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है? 74 सेंटीमीटर है। तो परिधि और त्रिज्या का अंतर, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसमें देखिए प्रश्न के अनुसार, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये समझ जाओगे आप।
प्रश्नानुसार, ये हिंदी की कर्सिव राइटिंग है मेरी, ऐसे चलती है, बहुत सारों को समझ में नहीं आती है, भाग जाते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार परिधि माइनस त्रिज्या बराबर किसके? 74 सेमी की। आया समझ में? तो परिधि का सूत्र अभी लगाया था अपन ने, 2 पाई आर, और त्रिज्या का फॉर्मूला r बराबर 74। क्या यहां से आप कुछ निकाल सकते हो? देखिए यहां से r कॉमन आ रहा है, जब यहां से r कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। तो r 2 इंटू पाई का मान -1 बराबर 74। तो r ऐसे कैसे? क्योंकि ये तो चाहिए हमें निकालना है, ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो ये हो जाएगा 44/7 -1 इक्वल टू 74। 22 दूनी 44 हो गए। अब यहाँ 7 एलसीएम लेना है, तो r एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 44 माइनस 7 एकम 7 बराबर 74। तो ये हो जाएगा r, 44 में से 7 गए तो 44 में से 7 गए तो 37/7 बराबर 74। यहाँ कर दूं r ऐसे कैसे? बराबर 74 इंटू ये संख्या गुणे में उल्टी हो जाएगी उधर जाके, तो 7/37, 37 एकम 37, 37 दूनी 74। संख्या ऐसी आती है कि ऑटोमेटिक कटती है, भले अपने को पाड़ा नहीं आए तो भी कट रही है। 37 दूनी 37 के डबल कितने होते हैं? 74 होते हैं। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी, ये त्रिज्या निकल करके आई। अपने को त्रिज्या नहीं दे रखी थी, त्रिज्या की जगह अपने को ये दे दिया प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार हम चले, हम त्रिज्या निकाल करके ले आए, और अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आपको वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र याद है? अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताएं। बताइए क्या सूत्र है? पाई आर स्क्वायर। बहुत ही वेरी अच्छा आप कमेंट है आपका, पाई आर स्क्वायर। अब मान रखना है, पाई का मान कितना होता है? त्रिज्या आपके सामने लिखी हुई है, 14 इंटू 14 2 बार लिखा मैंने, क्योंकि आर के ऊपर 2 घात लगी हुई थी। 7 एकम 7, 7 दूनी, इसको गुणा करना है 22 इंटू 28, ठीक है। 22 आटी, 22 आटी कितने होते हैं? 22 का पहाड़ा 8 बार बोलना है, 178। पेन नहीं चलाना है, आपके माइंड से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 22 आटी का मतलब 22 को 8 से गुणा करना है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ने 17, 176। 176 के 6 हासिल के 17, 22 दूनी 44 और 17, तो 44 और 6 50 और 10 60 और 1 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आंसर। क्या आपको समझ में आया? क्या किया हमने? एक बार पुनः रिमेमोराइज कीजिए। सबसे पहले प्रश्न ने जो कहा वो लिखा, वहाँ से हमने त्रिज्या निकाली, और त्रिज्या से हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। तो ऐसी पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप किसी प्रश्न को समझते हुए कर सकते हैं। हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है, हमें यहाँ सीखना है, हम यहाँ लर्निंग करने आए हैं, हम यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए। पढ़ने में तो पूरी दुनिया पढ़ रही है, लेकिन आता किसी को कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी बच्चा सीख नहीं रहा है। अगर आप सीखोगे, पढ़ाई ऑटोमेटिक होगी, और अगर आप पढ़ोगे तो कभी भी नहीं सीख सकते हो। तो आपको ये चीज़ सीखनी है। क्या करनी है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन 3 के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम को समझते हुए आपको सवाल को करना है। ऐसा प्रश्न आता है 2 या 3 नंबर का। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को संग से पहले पढ़े कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। देखो वृत्त का केंद्र O आपको नजर आ रहा है। कोण AOB 90 डिग्री है। देखो कोण AOB 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तथा OA बराबर 3 सेमी। ये OA कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर छाया कर रखी है,
और आपको इस एरिया का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये छायांकित भाग क्या कहलाता है? बताइए, कमेंट करके बताइए। ये जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा सूत्र लगाओगे? क्योंकि इस प्रश्न के अंदर आपको सूत्र केवल क्षेत्रफल कह दिया छायांकित भाग का, तो यहाँ ये जो डायग्राम बन रहा है इसमें छायांकित भाग क्या है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको वृत्तखंड बोलते हैं। दो चीजें होती है, एक त्रिज्यखंड और एक वृत्तखंड। त्रिज्यखंड बनता है त्रिज्या और चाप के बीच में, और वृत्तखंड बनता है जीवा और चाप के बीच में। ये ए बी जीवा है और ये चाप है ए आर बी। इन दोनों के बीच में जो भाग बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? यानी आपको क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आप ये पहचान गए परीक्षा में, आप कर लेंगे। तो अब देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ उससे पहले आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि यहाँ पर संगत वृत्तखंड, मैंने संगत शब्द लिखा आगे। संगत का मतलब है कि दीर्घ का लग रहा है तो दीर्घ का, और लघु का लग रहा है तो लघु का। ये छोटा है इसलिए लघु है, और इसका पूरा ऊपर वाला निकालना होता है तो वो होता है दीर्घ। क्या होता है? तो यहाँ पर संगत वृत्तखंड यानी कौन सा वृत्तखंड है? लघु। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र कोई बच्चा बताएगा? कमेंट करके बताएं आप। देखो, सूत्र याद नहीं है, इसका मतलब आपकी नैया पार होने में समय लगेगा, क्योंकि नाव में तो बैठ गए आप, लेकिन नाव को चलाने के लिए जो लकड़ी है वो आपके पास है ही नहीं, पतवार आपके पास है ही नहीं जिससे आप पानी को पीछे धकोगे, और जब तक पानी पीछे नहीं जाएगा तो नाव आगे नहीं जाएगी। तो नाव में तो बैठ गए आप, लेकिन अब इसकी पतवार का जो लकड़ी है वो तो आपके पास है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको याद होना चाहिए एक सांस में। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है बताइए? त्रिज्या बताइए देख के। 3 सेमी। बहुत अच्छा कमेंट किया आपने। तो त्रिज्या 3 × 3, और थीटा कितना है बेटा? कोण 90 डिग्री। बहुत ही अच्छा जवाब है आपका, बटा 360। अब ये चीज़ें, बहुत सारों को ये चीज़ें ढूंढने में आधा घंटा लग जाता है, तो फिर वो क्या प्रश्न करेंगे? आर का मान 3 × 3 बटा 2 और साइन थीटा यानी 90 डिग्री। यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर लगाना है। बहुत सारों के बराबर यहाँ लगता है, लिखते वहाँ हैं, आंसर वहाँ आते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अब इसमें जो भी कट रहा है उसको काट लीजिए। तो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 और ये 11 बार। अब अन्य कट रहा कशा भी, तो कई बात को ने गुणों कर लो। 3 तिया 9, 9 × 11, 11 × 99 और 7 दूनी 14, माइनस 3 तिया 9/2 और साइन 90 को मान कही वे 1, जो आपने साइन कोज वाली प्रश्नावली में मिल जाएगी। 99/14 माइनस 9/2। यहाँ क्या करना पड़ेगा? भिन्नों की जोड़ बाकी, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 14, क्योंकि 14 में 2 का भाग भी जाता है, 14 का भी पूरा जाता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 14। 14 डिवाइडेड बाई 1 टाइम 1 × 99, 99 माइनस 2 का भाग 14 में कितनी बार जाता है? 7 बार। 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 7 9 63। तो 99 में से 63 गए तो कितने बचे? बाकी निकालना है, बाकी सबको आती है। 9 में से 3 गए तो 6, और 9 में से 6 गए तो 3/14। कहीं 36/14 किसी पहाड़ से कट तो नहीं रहा है? 2 7 14 और 2 एकम 2 बच्चों 1, 2 8 16, तो कितना आया? 18/7। और 18 में 7 को भाग देनो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4 बचा। पॉइंट लगा दें वहाँ, 40 हो जाए। पॉइंट लगाते ही 1 0 उतर जावे तो कितना हो गया? 40। 40 तो अब कितना हो जाए? 7 का पावर भाग देवा 40 में, 7 पंजे 35, कितना बचा? 5 बचा, 50 हो गया। 7 7 × 50 तो 2.57 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप प्रश्न को आराम से कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? प्रश्न को समझना, डायग्राम को समझना, सूत्र को लगाना और सूत्र में मान रखना, फिर काटना पीटना, एलसीएम लेना और आंसर लाना। तो ये सारे प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस। जैसे सुबह तुम उठते हो, मुंह धोते हो, चाय पीते हो, फ्रेश होते हो, फिर उसके बाद में नहाते हो, नहीं नहाते हो तो खाना पहले खा लेते हो, फिर नहाते होंगे, फिर छोटा मोटा काम करते हो, फिर शाम को फिर सो जाते हो। तो ऐसे ही इसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। यस, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न बहुत अच्छा है, सभी जने स्क्रीन पर ध्यान दें, और स्क्रीन पर ध्यान देंगे तो ही समझ में आएगा। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। ये वृत्ताकार पार्क है। इस वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी है? और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, यानी 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। यानी इसके जो अंदर है ये तो है 3.5 मीटर, और ये जो रास्ता है ये कितना है? 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अंदर पार्क है, बाहर रास्ता है। क्या निकालना है? फुटपाथ का क्षेत्रफल, यानी ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो भाग है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये रास्ता है, और इस छायांकित भाग का, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप बताइए, इसमें अंदर वाली त्रिज्या मैंने R2 मानी है और बाहर वाली त्रिज्या R1 मानी है, क्योंकि बड़ी त्रिज्या R1 होती है और छोटी त्रिज्या R2 होती है। तो R1 जो त्रिज्या है वो हमें नहीं दे रखी है, तो R1 त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3.5 प्लस 1.4, दोनों जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 4.9। यानी ये जो R1 त्रिज्या है वो 4.9 हो गई, यानी त्रिज्या R1 होगी आपकी 4.9 और त्रिज्या R2 हो गई आपकी 3.5। अब आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो बड़ा वाला वृत्त है उसमें से अगर छोटे वाले वृत्त को बाकी निकाल दो तो किसका बचेगा? रास्ते का ही बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस प्रश्न को करने के लिए आपको माइंड की एक्सरसाइज चाहिए। इस चित्र को देख करके आपको ये पता लगाना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर पूरे बड़े वाले वृत्त में से अगर इस पार्क का जो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम बाकी निकाल दें तो किसका बचेगा? रास्ते का। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का मतलब हो गया पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 है, माइनस छोटे वृत्त का मतलब हो गया पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मानी है? R2। समझ में आ रहा है आपको? तो पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू R1 कितना है? 4.9 इंटू 4.9 माइनस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर कॉमन लेके भी कर सकते हैं और इसको काट पीट के भी कर सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगेगा? काटना पीटना अच्छा लगता है? अधिकतर बच्चों को काटना पीटना ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे 10, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे 10, 7 एकम 7, 7 पंजे 7 साती 49। और अब यहाँ पर कट रहा है तो भी मत काटो, और काटना चाहो तो काट सकते हो, फिर भाग देना पड़ेगा। काट दे, चलो काट देते हैं। ये 11 बार और ये 5 बार, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और भाग देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप परेशान हो जाओगे, इसलिए यहाँ 22 रहने दो और यहाँ 10 रहने दो। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर भी 7 एकम 7, पॉइंट उड़ाया 10, पॉइंट उड़ाया 10 और 7 पंजे 35। 7 के पार्ट से यहाँ भी कट रहा था, काट दिया, यहाँ भी कट रहा था, काट दिया। अब यहाँ देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है?
ऊपर से कॉमन आ रहा है 22 और नीचे से कॉमन आ रहा है 10 10। तो जो कॉमन आया मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 7 इंटू 49 माइनस 5 इंटू 35। यहाँ तो बचा 7 इंटू 49 और यहाँ बचा 5 इंटू 35, जिसको मैंने अंदर लिख दिया। मिस्टर, सभी बच्चे कमेंट करते रहें और ध्यान देते रहें। तो यहाँ पर देखिए 22/100 49 इंटू 7, 7 नम 63 हासिल के 6, 7 चौक 28 और 6 28 और 6 34 माइनस 5 5 या 15 16 17 22/100। और यहाँ क्या करना है, बाकी निकालना है। 3 में से 13 में से 5 गए तो 13 में से 5 गए तो 8। यहाँ रह गए कितने 3। 13 में से 7 गए तो 13 में से 7 गए तो 8 6। और यहाँ रह गए 2 में से 1 गया तो 1 168 बचे। 22 को 168 से गुणा कर लीजिए। 22 आटी अभी बताया था 176 का 6 हासिल के 17 22 छिंग 132 132 के 2 सॉरी 132 और 17। तो 132 और 17 कितने होंगे, हासिल के 17 भी तो जोड़ने पड़ेंगे। तो 132 और 17 कितने होंगे 149 149 के 9 हासिल के कितने आ गए 14। 22 एकम 22 और 14। फास्ट फास्ट कमेंट करो। 36/100 सही है, गलत है तो सही कर लेना। अब यहाँ देखिए मैंने 100 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ से नीचे से 2 जीरो हटाने हैं, ऊपर पीछे से 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा दूंगा। तो आप लोगों को भाग भी नहीं देना पड़ा और काम भी हो गया। और कहीं पेन नहीं चलाया अभी तक, सब जगह अपन सारा कुछ कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे हैं, माइंड से। और माइंड से कैलकुलेशन करना सीखोगे तो ही आपकी स्पीड बनेगी, और जब स्पीड बनेगी तो 3 घंटे में पेपर होगा। बाकी पेपर करने में 5 घंटे लग जाएंगे और मिलते 3 घंटे ही हैं, तो आते हुए प्रश्न छूट जाएंगे। तो वहाँ पर फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, अपने को थोड़ा दर्द होगा। और इस प्रकार आपका आंसर आया 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आया, रास्ते का क्षेत्रफल, जो पार्क के चारों ओर रास्ता बना हुआ है। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, वापस देखें इसको, बार बार स्किप करके देखें और बार बार इसको पीछे लेके देखें। देखिए ये आंसर है 36.96। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले वर्ग के अंदर वृत्त का किया था, अभी जब आपने क्वेश्चन देखा था तीसरा या चौथा। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें वृत्त के अंदर वर्ग बनाना है और फिर उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बताइए क्या बनाओगे, 8 सेमी वाले वृत्त। तो ये एक वृत्त बनाया आपने माना कि, और इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेमी, ये आप जानते हो और कोई नहीं जानता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। अब आगे क्या कह रहा है, इसके अंदर अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग इसके अंदर आप बनाओगे तो वो वर्ग ऐसा बनेगा, यही बनेगा। अब ये त्रिज्या 8 है तो ये क्या हो गया, व्यास, व्यास हो गया ना पूरा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, व्यास। और व्यास कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब व्यास 16 है। अब ये व्यास जो है वो क्या है, इस वर्ग का विकर्ण। क्या है, अब इस वर्ग के विकर्ण में आपको मिल गया विकर्ण। आपको चाहिए क्या, भुजा। क्या चाहिए, तो इस वर्ग की भुजा क्या होगी, बता सकते हैं आप?
ये भुजा आपको निकालनी है, क्योंकि जब तक आप वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वेरी गुड, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मैंने व्यास निकाल के दे दिया, आपको भुजा निकालनी है इसकी, और भुजा निकाल के यहाँ रखोगे और आपके इसका आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग कर लेंगे? कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग कर लोगे? कर लोगे तो इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, ये आप ही को पूरा करना है, और अगर नहीं आता है तो मुझे वापस बताएं, अपन अगले वीडियो में इसको वापस देखेंगे, ठीक है? देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपको इस वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो भुजा क्या मानी? ए और ए, क्योंकि चारों भुजाएं सेम होती है वर्ग की। अब वर्ग की भुजाएं सेम होने के साथ यहाँ आपको समकोण त्रिभुज दिखेगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार और लंब तो सेम है, लेकिन कर्ण आपको दे रखा है। तो आधार हो गया ए का स्क्वायर प्लस लंब हो गया ए का स्क्वायर बराबर कर्ण हो गया 16, तो 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 लिख दिया मैंने। ए स्क्वायर जुड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएंगे, 2 बटे में चले जाएंगे तो 16 इंटू 16 बटा 2, 2 8 16, और ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 16 इंटू 8। जब आप स्क्वायर हटा रहे थे सामने वर्गमूल लगेगा, 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 8 का वर्गमूल नहीं निकलता तो अंदर ही रहने दिया, तो ए बराबर आ गया 4√8। अब ए आ गई आपकी भुजा, क्या आ गई बेटा? ये हो गई आपकी भुजा। अब भुजा आपके पास आ गई वर्ग की, और आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी होगी? 4√8 जो आपने निकाली, और स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगाओगे तो 4√8 को 2 बार गुणा करना है, तो 4 चौक 16, √8 का 8 हो जाएगा, और 16 × 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन वर्ग का क्षेत्रफल। इट्स ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आएगा तो 3 नंबर में आएगा, वरना आपको नजर भी नहीं आएगा। तो ये प्रश्न ये कहता है कि दी गई आकृति में ARMC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ध्यान दीजिए, कमेंट मत कीजिए, ध्यान दीजिए पहले कि यदि दी गई आकृति में ABMC, AB और ये M और ये C, यहां से मैं इसको घुमा दूं तो ये पूरा वृत्त बन जाता है, और ये वृत्त का एक चतुर्थांश है, लिखा हुआ है साफ चतुर्थांश, यानी 4 भागों में बांट रखा है, चौथा हिस्सा है चौथा हिस्सा। और त्रिज्या कितनी है? यानी ये त्रिज्या है कितनी? 14। समझ में आ गया बात आपको? अब यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है? तथा BC को व्यास मानकर, इस BC को व्यास माना, और इस BC को व्यास माना, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? अर्धवृत्त। ये इधर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? अर्धवृत्त। समझ में आ रही बात आपको? BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, ये इसको BC को व्यास मान लिया, और इसके ऊपर एक क्या खींच दिया? अर्धवृत्त खींच दिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस अर्धवृत्त में से आप अगर इस सफेद सफेद को बाकी निकाल दो, ये इस भाग को, तो किसका बचेगा? छायांकित भाग का बच जाएगा। यानी छायांकित भाग का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे अर्धवृत्त में से ये जो पार्ट बन रहा है ये क्या है? क्या है? अरे भाई, ये जीवा और चाप के बीच में बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। यानी इस अर्धवृत्त में से अगर आप इस अर्धवृत्तखंड को बाकी निकाल दो तो किसका बच जाएगा? छायांकित भाग का। ये आपका छायांकित भाग है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो छायांकित भाग का निकालने के लिए हमें इस अर्धवृत्त में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बाकी निकालना है। अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि वृत्तखंड के क्षेत्रफल के अंदर तो ये कोण चाहिए 90 डिग्री,
जो हमारे पास है। लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र निकालने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर बटा 2, आधा कर देंगे। अब पाई आर स्क्वायर में क्या चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या कहाँ है? ये तो इस वृत्त की है, अपने को तो इस अर्धवृत्त की चाहिए, और ये अर्धवृत्त का व्यास है। तो व्यास कहाँ है ही नहीं। तो व्यास निकालो पहले, तो फिर व्यास को आधा करो, तो फिर अर्धवृत्त की त्रिज्या आएगी। और जब तक अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं आएगी तब तक छायांकित भाग भी आप नहीं निकाल सकते हो। समझ में आया? तो ये व्यास निकालना है सबसे पहले हमें। अब व्यास निकालने के लिए यहाँ देखो समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, तो समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाओ। ये 14 है, तो ये भी कितनी है? तो मैं सोल्व करके बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज के अंदर आपको क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? BC। BC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 14 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 14 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर 296। 25 तक आपको वर्ग संख्या याद होनी चाहिए अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 296, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 296। तो ये BC स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 296 296, 6 और 6 9 9 18 1 19, 2 2 4 और 1, तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया? तो BC बराबर कितना आ गया? अंडर रूट 592। क्या 592 का वर्गमूल आपको निकालना आता है? नहीं आता है तो क्या करोगे? बैठ जाओ, तो फिर पढ़ना ही छोड़ दें। तो यहाँ एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको ऐसा सवाल आ जाता है तो 1/14 का स्क्वायर 1/14 का स्क्वायर कितने 14 का स्क्वायर हो गए? 2/14 का स्क्वायर हो गए, जोड़ी तो की हमने। और BC स्क्वायर बराबर 2 इंटू 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। तो आप क्या कर रहे थे इतनी देर से? आप मेरा भी ध्यान रखिए कि सर कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे, और मैं काफ़ी गलतियाँ करूँगा, जानकर करता हूँ, ताकि पता लगे कि आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे पढ़ रहे तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आप पढ़ रहे हैं, और जो नहीं कमेंट करेगा इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहा, उसको गलतियों का पता ही नहीं है। तो देखिए 196 होता है, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 196। 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 इंटू 14 196 होते हैं ना, तो 14, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो 2 अंदर ही रहने दो। तो ये आ गया आपके BC। भुजा BC कितनी आ गई? 14 रूट 2, और ये क्या है? व्यास है, ये व्यास है। तो व्यास अगर ये है तो उस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 रूट 2, 14 का आधा हो जाएगा, तो 7 रूट 2 सेंटीमीटर किसकी त्रिज्या आई? अर्धवृत्त की। अब हमें निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए मैंने अभी समझाया था कि किसमें से किसको बाकी निकालोगे? इस अर्धवृत्त में से इस वृत्तखंड को। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। लेकिन इसके कोष्टक लगेगा, क्यों लगेगा बताइए? क्योंकि इसके बाहर माइनस है। माइनस से अगर कोष्टक खुलता है तो अंदर चिन्ह बदल जाता है। अगर आप कोष्टक नहीं लगाओगे तो पहली गलती यही हो गई, और आप लोग देखोगे मैं तो पूरा सही करना आयो हो, नंबर कशान कट गया। पचे बोर्ड में कॉपी मंगाओ तो 400 रुपया लगाना। पचे कोई बताए था ना कि माइनस को गलती है, पचे ते माता ने पकड़ बैठो 400 ही ज्ञान माइनस भी लाग गयो। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, बारीक चीज़ें हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपके पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है भाई? ये अर्धवृत्त की त्रिज्या 7√2 इंटू 7√2/2। मैंने 2 बार इसलिए लिखी क्योंकि आर के ऊपर 2 घात लग रही है। माइनस से कोष्ठक खोल दूं? कोष्ठक खोलूंगा चिन्ह में बदलेगा, ठीक है। पाई का मान कितना है? 22/7। त्रिज्या कितनी है वृत्तखंड की? तो वृत्तखंड की त्रिज्या यहाँ है, ध्यान रखना। या इसकी त्रिज्या यहाँ से देख के लिखनी है। तो ये हो गए आपके 14 इंटू 14 बटा इंटू थीटा कितना है? 90/360। माइनस का हो गया प्लस, क्योंकि माइनस से कोष्ठक खोल दिया मैंने। और आर स्क्वायर हो गया आपका कितना? 14 इंटू 14/2 और साइन 90। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कोई? अब इसको सोल्ड आउट करके लिखना है। तो इसको सोल्ड आउट कैसे करेंगे उसके बारे में विचार करना है। अब देखिए 22/7 यहाँ आप काट सकते हैं 2 के पाटे से 11, यहाँ काट सकते हैं 2 के पाटे से 11 बार कट गया। तो आपके पास क्या बचा? देखिए, क्या ये आपको नजर आ रहा है? दिख रहा है? सबको दिख रहा है बेटा? कमेंट कर लिए जल्दी, दिख रहा है ना? यस। आगे देखिए, तो 11 इंटू 7√2 इंटू 7√2, इधर देखिए स्क्रीन पर। तो 11 इंटू 7√2 और 7√2 कितना आएगा? 7 गुण 50, 14 नहीं आएगा। 49 इंटू √2 इंटू √2 2/7। अब यहाँ आप चाहते तो 7 से 7 भी काट सकते थे, तो फिर यहाँ पर गुणा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। ये आपको समझ में आ गया? यहाँ पे 11 इंटू 7 इंटू 2। फिर आगे बढ़े, माइनस के आगे ये संख्या कट सकती है। तो यहाँ कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 11 बार, 2 एकम 2, 2 साती 14, 7 के पाड़े से 7 कट गए। क्या समझ में आया आपको? चलो आगे देखिए, जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। क्या बचा? -11 इंटू 14 प्लस, अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ कट रहा है क्या? 2 साती 14 कट रहा है ना? 2 साती 14। अब यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 14, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो उसको यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं। अब यहाँ देखिए इनको गुणा करना है, तो कितना होगा? 11 स्वतंत्र इंटू 2। जल्दी बताइए, स्वतंत्र का डबल करना है। अरे 154 बेटा, टाइम नहीं है। 11 इंटू 14, 4 चौक 44, नींद आ रही? 4 चौक 44, 11 एकम 11 4, 15, 154 प्लस 14 दूनी 28, 154 कट गया। कहाँ कट गया? एक प्लस को एक माइनस को। हाँ 14 7 98 बह रहा है क्या? 14 7 98 है, गलत है ये। जल्दी बताओ। 14 7 नारिया दाना शर्मानी छावे, जल्दी कमेंट करो। 14 7 129, 19, 7 चौक तो 28 में बेटा, इकाई को तो 8 आए था, 19 कटू आ रहा। जल्दी कमेंट करो। 14 7 98, जल्दी मुझे मुदान कह रही हूँ मैं, कह दी हूँ गलत तो गलत थे भी तो सोचो। चलो आ जाओ। 154 कट गया, कतरा आ गया 98 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया बेटा? आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर की को क्षेत्रफल आयो 6 अंकित भाग को। तो अशान को प्रश्न आ जाओ तो आपने अतरी बातचीत करनी पड़े सवाल खंड है, यदि जाने सवाल समझ में आवे। अब आप अतरी बात तो करेंगे, सवाल नक्शान बना आप सामाजिक जूम दी गई आकृति में ABCD त्रिज्या पांचों बनाना उठक उठी आ जाऊँ। प्रश्न के साथ एक एक टुकड़े के अंदर बात करूँ कि दी गई आकृति में ABMC, तो ABMC कटे है, त्रिज्या कतरी 14 दिया 14, पचे आगे कह रही हो तथा BC दियो BC व्यास ने व्यास माण्यो, इके ऊपर एक अर्धवृत्त बनायो
और पचे 6 अंकित भाग को क्षेत्रफल निकालनो। पचे 6 अंकित भाग को निकालवा के बाद दिमाग लगानो पाछो कि यो 6 अंकित भाग निकालवा के बाद अर्धवृत्त बन रही हो, तो ये अर्धवृत्त के मीनू आप कई चीज़ निकाला बाकी यो वृत्तखंड बाकी निकाला, और यो वृत्तखंड बाकी निकालवा के बाद आपने कहा अर्धवृत्त की त्रिज्या है कन कौन ने तो कटू आई कट निकाली ही या अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाली, और यह अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालवा के बाद 6 अंकित भाग को सूत्र लगायो और बच्चा आप इस सवाल ने पूरा की दो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें।